आपने माहीन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? बताने के लिए बंदे का घर पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। साथ उठो बैठो तो पता भी चले ना कि घर में क्या चल रहा है। हाय, कल रात हमने तुम्हें डिनर पे बहुत मिस किया। तुमने या अजान ने? ऑब्वियसली अजान ने। मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगी? जाहिर है वो मेरा शौहर है, मुझे मिस तो करेगा। तुम्हें अजीब नहीं लगता दूसरों के शौहरों के साथ इस तरह लॉन्ग ड्राइव पे जाना, डिनर्स पे जाना? आई गेस थोड़ा तो अजीब लगता ही होगा। फिर एक बात याद रखना, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ की मतलब नहीं है कि कोई दूसरा शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। इतनी सी अक्ल है आपकी फरहान भाई, अपनी बहन के ब्लैकमेलर को आपने ऑफिस में नौकरी दी है। मुझे ये जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी कि समीर का पता चल गया, जब मुझे ये पता चला कि वो आपकी जगह पर मिलेगा मुझे। आपने क्या किया है फाइक के साथ? अभी तो उस थप्पड़ का जवाब दिए जो उसने तुम्हें मेरे सामने मारा था। अभी तो उस मार का हिसाब लेना है जिसकी वजह से तुम हॉस्पिटल पहुंच गई थी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं किसी से हारूंगा, और ये तो कभी भी नहीं लगता था कि किसी लड़की से हारूंगा, और इतनी बुरी तरह हारूंगा। मैं ठीक नहीं हूँ फरहान, तुम नहीं समझोगे। तुम बस वो करो जो करते हो। आपका इंटरनल और ऑफिशियल ऑडिट हो रहा है। अगर ये बात मीडिया में चली गई तो आपकी डेली सेल्स जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगी। छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा गला, छोड़ो मेरी गर्दन, सांस अम्मी आप ठीक तो है ना? अम्मी मुझे माफ कर दे, मेरी आंख लग गई थी, वरना ऐसा ना होता। देखा, एक और बार अगर ऐसा हुआ तो मेरी जान ही निकल जाएगी। ऐसा लगता है कि मौत का फरिश्ता मेरी जान निकाल रहा, जैसे मुझे लेने आया। मुझे बचा ले अजीका, मुझे बचा ले, मुझे क्या के लिए मुझे बचा ले अजीका, मर जाऊंगी। Oh wow, such a nice couple. थैंक यू। थैंक यू बोल रहे हैं।
चलें बैठ के नाश्ता करते हैं। नाश्ता तो यहाँ पे कोई नहीं करेगा हानिया। जब तक ये नहीं डिसाइड हो जाता कि हम में से हर कोई कल अयान को उसकी बर्थडे पे क्या गिफ्ट देने वाला है। वैसे हानिया मॉम अयान को क्या गिफ्ट देंगी, हमें भी तो पता चले। मैं तो इसी बात पर शर्मिंदा हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि कल अयान की बर्थडे है। कल नहीं, कल रात। खैर अयान जो चाहे मैं उसे वो गिफ्ट दे दूंगी। जो अयान को चाहिए था वो तो शाफे ने दे दिया, राइट? लेकिन अगर मुझे अमेरिका की एक रिटर्न टिकट मिल जाए तो मुझे गेमिंग पीसी से ज़्यादा खुशी होगी। एक बार मॉम से मिलना चाहता हूँ मैं। अयान प्लीज तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारी मॉम। मैंने जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं आपको बाहर लाई हूँ। तुम्हारी तो सारी बातें जरूरी होती हैं। आप बैठे ना, बात करनी है मुझे। अच्छा भाई बोलो। कल रात वो खौफनाक मंजर मैंने देख लिया फरहान। चंद मिनटों के लिए मेरी आंख लग गई थी और अम्मी नींद की हालत में बड़बड़ा रही थी। वो तो शुक्र है वक्त पे मेरी आंख खुल गई और मैंने अम्मी को जगा दिया। अब क्या करना है अधिका? अम्मी ने तो मेडिसिन खाने से भी इनकार कर दिया है। अम्मी को किसी डॉक्टर के पास दिखाने भी नहीं ले जा सकते। वो इसी बात से डरती हैं कि सब उन्हें पागल ना समझ बैठे। अधिका अगर वाकई इस मेडिसिन से अम्मी ठीक हो सकती हैं तो हम धोखे से भी तो खिला सकते हैं ना अम्मी को ये मेडिसिन। वो कैसे? हाँ, मिसाल के तौर पर हम इस मेडिसिन को पाउडर बना के मिल्क शेक में मिलाकर पिला सकते हैं अम्मी को। हाँ हो सकता है, और मैं करके देखती हूँ ये। खैर अयान जो चाहे मैं उसे वो गिफ्ट दे दूंगी। अयान मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी बर्थडे पर मैं आपको यही गिफ्ट दूंगी। इतना तो आपका जेब खर्च नहीं है मिसिस फाइक मलिक, कहाँ से देंगे इतना महंगा गिफ्ट आप? मैं दे दूंगी कोमल भाभी। आपने कह दिया ना हानिया मॉम, मुझे गिफ्ट मिल गया। वैसे भी आप हैं ना मेरी मॉम। ये होता है फैमिली का एहसास। कितना खुशनुमा लग रहा है ना जहाँ से मैं देख रही हूँ। और मैं भी। अयान यूएस का फर्स्ट क्लास टिकट मेरी तरफ से और 15 दिन का 5 स्टार होटल में स्टे। जी भर के घूमना तुम अपनी मॉम के साथ। वाओ अयान। अब आते हैं डैड की तरफ। हमें भी तो पता चले कि डैड ने अयान के लिए क्या गिफ्ट लेके रखा है। वैसे तो एक बाप को चाहिए कि अपना सब कुछ अपने बच्चे पे लुटा दे, अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी जमीनें, अपने सारे सपने, अपनी सारी उमंग। सब अपने बच्चों पे लुटा दे। क्यों मलिक साहब? कोमल भाभी आप ये सारी बातें छोड़ें, आप प्लीज नाश्ता शुरू करें। आपने देखा नहीं आज मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। उससे भी ज्यादा खुशी तुम्हारे चेहरे पे देख रही हूँ, जो हमेशा रहने वाली है।
अम्मी, अम्मी, ये मिल्क शेक पी लें। मिल्क शेक मैंने कब मांगा? नहीं, वो मैं फरहान के लिए बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। कहीं इसमें भी कोमल की कोई चाल तो नहीं? अम्मी, क्या सोच रही हैं? मैं ना पीऊं तो? ना पीऊं? मैं समझी नहीं। तूने इसमें कुछ मिलाया है ना अदिका? तेरी शक्ल पे साफ लिखा हुआ है कि तूने इसमें कुछ मिलाया है। कोमल के साथ मिली हुई है ना तू? अरे तुम सबके सब मुझे जहर देके मारना चाहते हो ना? नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। गलत समझ रही हूं? मैं गलत समझ रही हूं? तो खा अपने होने वाले बच्चे की कसम कि तूने इसमें कुछ नहीं मिलाया। चौंक क्यों गई? हाँ, अब कुछ नहीं है बोलने को? अरे मैं तो तेरी माँ की कब्र पे जाके उससे माफी मांगने वाली थी। क्या हो गया अम्मी? देखे ना, अम्मी कह रही है मैंने इस मिल्क शेक में कुछ मिलाया है। नहीं अम्मी, ये नहीं हो सकता। बेटा फरहान, मैं तुम्हारी बहुत कदर करती हूँ मेरी जान। देखो मैं रहूं या ना रहूं, खुदा तुम्हें बहुत तरक्कियां दे, बहुत कामयाबियां दे। अल्लाह तुम्हें कोमल के बाप से भी ज्यादा अमीर बनाए। लेकिन बेटा तुम चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते। तुमने मेरी फरमाबरदारी के साथ साथ अपनी बीवी और कोमल के इशारों पर चलने का हुनर भी सीख लिया है। वरना आज तक ना मैंने कभी मिल्क शेक मांगा है और ना ही किसी ने कभी लाकर मुझे खुद दिया है। अम्मी मेरा यकीन करें, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। देखा दीका, मैंने तुझे तेरे बच्चे की कसम दी थी। अगर तो तूने इसमें कोमल की दी हुई कोई दवा नहीं मिलाई तो तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं पी लेती हूँ इसको। लेकिन अगर इस मिल्क शेक में वो दवा मिली हुई है तो फिर तेरा बच्चा। बस कर दे अम्मी, छोड़े इस गिलास को। और मैंने कोई कसम नहीं खाई है। हाँ, इस पे दवाई मिलाई है कोमल के कहने पर, और फरहान भी जानते हैं इसके बारे में। और हम आपको ये दवाई इसलिए खिला रहे हैं ताकि आपकी बीमारी दूर हो जाए, आपकी तकलीफ खत्म हो जाए। हॉस्पिटल को आप पागल खाना समझती हैं। बेटों और बहुओं की बात पर आपको एतमाद नहीं। घर पे मेडिसिन खाने से आपको वसवसे आते हैं कि क्या मिलाया है इसमें, क्या है क्या नहीं। अगर आपको इलाज नहीं करवाना ना करवाएं, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत कहिए, खुदा के लिए। ये दोनों मिली हुई हैं फरहान, तुम इनकी बातों में मत आना। मुझ पे जो गुजर रही है वो तो मैं ही जानती हूँ ना। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। ठीक कह रही हूँ। बस यही है मेरी बेबसी का हालत। एक वक्त था जब मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई बात भी नहीं करता था, और आज सिर्फ मेरी ही मर्जी नहीं चलती इस घर में, और ना ही कोई मेरी बात सुनता है। किस अजाब में फंस गई हूं मैं मेरे मालिक। मुझे माफ कर दे मेरे रब, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे बचा ले मेरे परवरदिगार, बचा ले मुझे, बचा ले मेरे मालिक। अब बोलो, क्या कह रही थी तुम? कोमल भाभी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। देखें, ठीक से चल फिर रही हूँ, काम भी कर सकती हूँ।
अब मुझे मज़ीद बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। कोमल भाभी, फाइक बहुत अच्छे हो गए, इतने अच्छे कि आप सोच भी नहीं सकती। मेरी वजह से वो तुम्हारे साथ अच्छे हुए और तुम मुझे ही कह रही हो कि आप सोच भी नहीं सकती। कोमल भाभी, आप प्लीज़ घर वापस चली जाएं। फाइक ने कहा है ना तुमसे मुझे ये कहने के लिए? नहीं नहीं, फाइक ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो फिर मैं तुम्हें क्यों चुभ रही हूँ इस घर में? कोमल भाभी, आप अच्छे से जानती हैं ना कि फाइक और मॉम आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। देखो हानिया, मैं जो करने आई हूँ वो मैं करके ही जाऊंगी। और दूसरी बात यह कि जब तक फाइक मेरी गिरफ्त में है तब तक ही वो तुम्हारे साथ अच्छा है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, लेकिन एक बात याद रखो कि जब तक फाइक की गर्दन मेरे हाथ में तब तक वो तुम्हारे साथ अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा है। इन 6 दिनों के अंदर अंदर मैं फाइक की गर्दन तुम्हारे हवाले करके जाऊंगी, फिर वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन कोमल भाभी। अच्छा बस, मुझे ये बताओ अयान कहाँ है? अयान तो इस वक्त अकेडमी जाता है। तुम, मैं, अयान और शाफे आज घूमने जाएंगे। लेकिन कोमल भाभी, फाइक ने तो मुझसे कहा है कि रेडी रहना, आज हम लोग डिनर पे बाहर जाएंगे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम जाओ अपने मिस्टर फाइक के साथ, मैं, शाफे और अयान घर पे पार्टी करेंगे। क्या हुआ है बेटा? बहुत परेशान लग रहे हो। जी अम्मी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन क्यों? हुआ क्या है? क्या बात हुई है? बात यह है अम्मी कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करती। आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच तो ये कि आप अपने लिए कुछ करने नहीं देती। एक हदीका थी जो मुझे, आपको, हम सबको समझाती थी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। मुझे छोड़कर जा रही है वो अम्मी। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? छोड़कर जा रही है मतलब? अब क्या मतलब समझाऊं आपको अम्मी? तैयारी करके बैठी है वो अपने कमरे में, अपने मामू की कॉल का इंतजार कर रही है। जा रही है हमेशा हमारा घर छोड़कर। अरे फरहान, रुको तो सही, मैं बात करती हूँ हदीका से। रुको फरहान। हदीका, ये क्या सुन रही हूं मैं? तुम घर छोड़ के जा रही हो? जी अम्मी, और जो काम आप नहीं कर सकी वो आज मैं करने जा रही हूँ। अरे हदीका, ऐसी बातें मत करो मेरा बच्चा। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम घर छोड़ के? तुम मुझे बताओ, हुआ क्या है? भरोसा करो, मैं कौन खींचूंगी फरहान के? क्या कहा उसने तुम्हें? बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं अम्मी कि आपको फरहान के कान खींचने पड़े और सब ठीक हो जाए। मेरा दुख आप सबसे अलग है और ये दुख कभी दूर नहीं होगा, इसलिए मुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा। अरे हदीका, ऐसी बातें मत करो।
नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम घर छोड़ के? नहीं बेटा। आपसे फरहान ने कहा है कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। हाँ ना, इसीलिए तो मुझे और ज्यादा खौफ आ रहा है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है तुम दोनों के दरमियान के। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने में 5 माह लगेंगे और 2 माह ऊपर भी लग सकते हैं, इसलिए मैं 7 महीनों के लिए जा रही हूँ। हमेशा के लिए इस घर से जाने के लिए फरहान धमकी दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अगर वो मुझे भुला देंगे तो मैं भी उन्हें भुला दूंगी, लेकिन इस बार मैं फरहान के लिए अपना बच्चा कुर्बान नहीं करूंगी। नहीं अदीका, ऐसे मत कहो बच्चे, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम मुझ पे भरोसा तो करो, और मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, यकीन करो मुझ पर। अम्मी अब क्या ठीक करेंगी? आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए मेडिसिन खा लें। वसवसों ने आपको चारों तरफ से अपनी लपेट में घेर रखा है, और मेरी बात का तो इस घर में किसी पर असर नहीं होता, इसलिए मुझे अब जाना ही होगा।